प्रणाम बहनों। मैं सुधा रानी सत्संग का सफर से आप सबको प्रणाम करती हूँ। आप सबका स्वागत है बहनों। आज मेरे गुरुजी महाराज श्री उड़िया बाबा जी महाराज के महानिर्वाण का पाठ लेकर आई हूँ, जिससे मुझे बहुत दुख है, बहुत दुखी हूँ। मेरा मन रोने को कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी महाराज आज ही निर्वाण हुआ हो। ये जो दुपट्टा देख रही हैं बहन, ये गुरुजी महाराज का ही है। इनकी जो शिष्या थी श्री माता राजकुमार जी महाराज, उन्हीं ने ये दिया है, और यह श्री गुरुजी महाराज का ही दिया हुआ है, मतलब उन्हीं का ओढ़ा हुआ है। इन्हीं के विग्रह पर, श्री विग्रह से उतार कर और इस दासी को दिया था श्री माता जी महाराज ने। तो मेरा आज बहुत दिल दुखी है, लेकिन और जब ये सुनाने का बीड़ा उठाया ही है श्री गुरुजी महाराज ने इस दासी के द्वारा, तो सुनाना तो पड़ेगा ही। तो बोलिए श्री गुरुजी महाराज की जय। तो श्री महाराज जी कहते थे कि साहानिस्तन्महच्छिन्द्रम सा चांद जड़मूढ़ता यन्मुहूर्तं क्षणार्ध वा वासुदेवं न चिंतये। बोले श्री गुरु जी महाराज की जय। श्री गुरु जी कहते थे कि जीव यदि एक मुहूर्त अथवा आधे क्षण के लिए भी भगवान का चिंतन न करे तो यही उसकी हानि है। बहनों, ये मेरे लिए है और 60 से ऊपर वाली बहनों के लिए है, क्योंकि 60 से नीचे नीचे तो हमें अपने बच्चों को, परिवार गृहस्थी को पालने में और उन सारी जिम्मेदारियां पूरी करने में बड़े आनंद से कट जाता है। 60 के बाद यदि अपने पार्टनर में से, यानी हम दोनों पति पत्नी में से एक न एक को तो जाना ही है और एक रह जाता है, उस स्थिति में और फिर सब जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं, तो बचा हुआ जीवन का कल्याण करने के लिए और इस लोक में और परलोक में कल्याण करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो यह कथा सत्संग, श्री गुरुजी का जीवन परिचय या और शास्त्र पढ़ने के लिए हमारे पास जब वृद्धावस्था होगी, क्या पता भगवान की कृपा से हम 80-85 तक पहुंच पाएं। तो ज़्यादा चलना फिरना तो होता नहीं है, और जिब्या से निरंतर भजन भी नहीं हो पाता है, हाथ से निरंतर माला भी नहीं हो पाती है। तो उस वक्त फिर कोई हमें निरंतर कथा सत्संग सुनाने वाला होना चाहिए। निरंतर बातें चाहिए, और बातें इधर उधर की नहीं, सिर्फ भगवान के चरित्रों का वर्णन, तभी ज़्यादा मन लगेगा। तो उस वक्त के लिए भगवान श्री उड़िया बाबा जी महाराज की असीम कृपा से यह यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर इसको सुनाने का सौभाग्य इस दासी को दिया, इस दासी को मिला है गुरु जी की कृपा से। तो कह रहे हैं गुरु जी कि एक क्षण के लिए भी भगवान नाम से वंचित रह जाओ तो यही उसकी अत्यंत बड़ी हानि है, यही सबसे बड़ी त्रुटि है, और यही उसका अंधापन है, यही जड़ता है अथवा यही मूढ़ता है। इसलिए निरंतर भगवान का चिंतन और मनन करते रहना चाहिए। उससे पहले बहनों 1 मिनट के लिए श्री हरि कीर्तन कि बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, गोविंद बोल। बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल,
केशव माधव गोविंद बोल। हे हरि, हे गुरुदेव। और बहनों, माताओं, हमारे गुरुजी महाराज के संस्मरण में लिखा हुआ है कि एक कीर्तन गुरुजी महाराज को बहुत अच्छा लगता था कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ। कहते हैं कि मैं कठपुतली हूँ, मुझे कठपुतली को नचाने वाले के हाथ में डोरी होती है। इस तरह मुझ कठपुतली को जहाँ गुरुजी भगवान आप नचाएंगे वहीं नाचूंगा मैं, आप जो करवाएंगे वही मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि अपनी मर्जी से तो जीव कुछ भी नहीं कर सकता और प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, यह प्रमाण है। इसलिए मुझ कठपुतली की डोर भगवान आपके हाथ में है, आप जैसे कराएंगे वैसा करूंगी। हे नाथ, कृपा कीजिए, रक्षा कीजिए। कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी लाज तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी लाज तेरे हाथ। अब लाज पर बात आती है कि अगर आपने कथा सुनने का बीड़ा उठाया है तो इस लाज को रखना भी आपके हाथ है गुरुजी, है कि नहीं? हाँ या ना बोलो गुरुजी? हाँ ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप दीनबंदी हो, आप भक्त वत्सल हो, पतित पावन हो। मैं पतित तुम पतित पावन, ऐसे बानिग बने। तो प्रभु दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी लाज तेरे हाथ, मेरी लाज तेरे हाथ। बोले श्री गुरु जी महाराज की जय, श्री उड़िया बाबा जी महाराज की जय, श्री श्री माता जी महाराज की जय, श्री हरि भैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज यहाँ विराज गए हैं, कथा शुरू हो गई है। अब है श्री महाराज जी का महानिर्वाण। उसके बाद हम उनके क्रम वाइज चमत्कारों का वर्णन करेंगे। जब कल हमने सुनाया था गुरुजी महाराज उड़िया बाबा वृंदावन आ गए थे, वहाँ आकर उनको बहुत तेज ज्वर हुआ और सब बहुत इलाज कराए, वह कम नहीं हो रहा था। तो श्री हरि बाबा जी महाराज ने और श्री आनंदमयी माता ने इनसे कहा कि महाराज जी आप ही अपने आप को ठीक कर लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, हमारी चिंता दूर कीजिए। महाराज जी ने अपने योग बल से अपने बुखार को, अपने ज्वर को बिल्कुल पूर्णतया स्वस्थ कर लिया था, सबकी चिंताओं को दूर कर दिया था। अब उत्सव तो हो ही रहा था, इधर उत्सव का आनंद समाप्त हुआ, इधर उत्सव का आनंद समाप्त हुआ। पूंजनिया माँ अपने भक्त परिकर समाज के सहित काशी चली गईं और स्वामी अखंडानंद जी कुछ प्रेमियों के आग्रह से अमृतसर चले गए। इन दिनों श्री महाराज जी को विनोद वृत्ति और भी अधिक बढ़ गई थी। कुछ सिंधी भक्तों ने एक हल्की सी रंगीन सी गदा लाकर रख दी थी, उसे देखकर उसी से खेलते रहते थे। श्री महाराज जी उस गदा से खेलते रहते थे। मुख्यतया श्री पलटू बाबा से अधिक छेड़छाड़ करते रहते थे। इन दिनों वह रूठे हुए थे। कौन? पलटू बाबा रूठ गए थे। आपस में प्रेम में या गुरु शिष्य में फिर कोई नियम नहीं रहता। जब प्रेम होता है तो प्रेम में नियम नहीं होता। और
जब पलटू बाबा इनसे नाराज हो गए थे तो आश्रम में भिक्षा नहीं करते थे, बाहर से नगर से मधुकरी लेकर आते थे। गोवर्धन से पंडित गया प्रसाद जी आए हुए थे, उनसे कह दिया था कि मैं गोवर्धन चलूँगा। तो श्री महाराज जी पक्की सी कह रहे थे कि पक्की बात है। कभी कभी गाते थे कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने मेरा मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने मेरा मनुआ, ऐसे गाते रहते थे। किंतु मुझे आपका यह विनोद मात्र ही जान पड़ता था। पंडित जनार्दन जी ने कहा तो फिर चलो, जाने का दिन भी निश्चित कर दीजिए। आप बोले मंगलवार को जाऊंगा। मैंने कहा, यानी जो ये कथा लिख रहे हैं उन्होंने कहा कि अभी आपकी दुर्बलता अधिक है, उस दुर्बलता से छुटकारा मिले थोड़े ही दिन हुए हैं अभी, इसलिए नवरात्रि के पश्चात कुछ जब शक्ति आ जाएगी तब जाएंगे। आपने मानो उनकी बात मान ली हो। पूज्य श्री हरि बाबा जी को ब्रह्मचारी प्रभु दत्त जी ने झूसी में बुलाया था, इसलिए वे वहाँ जाने वाले थे। रविवार का दिन आया, आज बाबा झूसी जाने वाले थे। सायंकाल में बाबा ने प्रस्थान किया। आपने स्वयं मोटर तक जाकर उनको विदा किया। ऐसा आप पहले प्राय कभी नहीं करते थे। अब सोमवार आया, आज चैत्र कृष्ण चतुर्दशी संवत 2005 विक्रम थी। किसको पता था कि आज आपने ही अपने ही बार और अपनी ही तिथि में ये जंगम शिव स्वरूप स्थित होना चाहते हैं, वह भी एक ऐसे मर्म भेदी ढंग से जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी, और जिसका चित्र सामने आते ही हृदय चीत्कार हो उठता है, शरीर सुन्न हो जाता है और शुष्क घूमने लगता है, मस्तिष्क शुष्क होकर घूमने लगता है। विधाता की कैसी विचित्र गति है, कहीं कहीं उसकी क्रूरता की भी हद हो जाती है। आज भी ऐसा ही हुआ। प्रातःकाल प्राय पौन घंटे तक श्री महाराज जी ने गीता जी के श्लोकों की व्याख्या की। श्रोताओं का कथन है कि ऐसी व्याख्या पहले आपके मुख से कम सुनी गई थी। मध्याह्न में 2:30 बजे से सत्संग आरंभ होता था। उसके पहले आप स्नान गृह में लघु शंका से निवृत्त होकर बाहर आए थे। सामने स्वामी प्रबोधानंद जी खड़े थे। उन्हें देखकर दिखाकर कहा, प्रबोधानंद देख, सामने के वृक्ष पर गिद्ध बैठा है, मालूम होता है यहाँ शमशान होगा। प्रबोधानंद जी ने आपके इस कथन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर बगल में श्री रामचरितमानस की नवीन पोथी दबाकर कथा मंडप में आए। उसी पोथी से उस दिन श्री रामायण जी का गायन हुआ। उसके पश्चात श्री आनंद ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचारी प्रभु दत्त जी की भागवती कथा पढ़नी आरंभ की। आप समाधिस्थ होकर बैठ गए। इस प्रकार तो आप सर्वदा ही बैठते थे, किंतु आज की समाधि कुछ विशेष गंभीर थी। आज आप अत्यंत निश्चल भाव से बैठे थे। श्री स्वामी अद्वैतानंद जी पीछे खड़े मोर छल कर रहे थे। मोर पंख से हवा झल रही थी। अनेक श्रोताओं के सामने कथा हो रही थी। तभी ही पीछे से ठाकुरदास आया। उसने अद्वैतानंद जी से मोर छल मांगा कि तुम हटो, अब मैं महाराज जी की हवा करूंगा। उन्होंने मना कर दिया। वह चला गया और प्राय 10 मिनट में पुनः वापस आया और पीछे से ही उसने बड़ी तेजी से एक गड़ासे से महाराज जी के सिर पर 3 बार किए। यह घटना इतनी तेजी से हुई कि उपस्थित लोगों की समझ में कुछ भी नहीं आया क्या हो रहा है। एक बार चोट लगने पर श्री महाराज जी ने अपना हाथ सिर पर रखा और हाथ की भी एक उंगली कट गई। अब लोगों को पता चला कि क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने श्री महाराज जी को संभाला, कुछ उनके पीछे भागे, कुछ उसके पीछे भागे और उसे पकड़कर उसी गड़ासे से उसी वक्त समाप्त कर दिया।
इधर श्री महाराज जी उसी शांत मुद्रा में मूर्छित हो गए। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। डॉक्टरों के लिए दौड़ धूप होने लगी, किंतु 4 इंच गहरा घाव था, अब कोई उपाय नहीं हो सकता था। एड्रीनेलिन इंजेक्शन देने पर बार बार चेत होता था और बार बार वह शांत हो जाते थे। थोड़ी देर में यह सब लीला भी समाप्त हो गई। अब रह गए भक्तों का रोना चिल्लाना। जहाँ तहाँ टेलीफोन से सूचना दी गई। दूसरे दिन तक बहुत से भक्त एकत्र हो गए। उस दिन अमावस्या थी और मंगलवार था। शायद इसीलिए अपने गोवर्धन जाने के लिए मंगलवार का दिन ठहराया था। आज संवत्सर का अंत था। इस विलक्षण नाटक का भी अंत हो गया। हरिओम हरिओम हरिओम। अंत हो गया और श्री यमुना जी की गोद में आपकी जल समाधि दे दी गई। सबके देखते देखते यह चिर परिचित मधुर मूर्ति सदा के लिए हमारे नेत्रों से ओझल हो गई। श्री महाराज जी की जीवन लीला के इस दुखमय अंत से सभी भक्तों को बड़ी गहरी चोट लगी। कोई भी देहधारी हो, एक दिन उसे शरीर त्यागना ही होता है तथा उसके देह त्याग का निमित्त उसके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही निश्चित होता है। महापुरुषों की पहचान उनके जीवन में आने वाली परिस्थितियों से नहीं होती, प्रत्युत उन परिस्थितियों में उनके चित्त की कैसी स्थिति रहती है, इससे होती है। महापुरुषों के जीवन में दुख और विपत्तियों की तो प्राय प्रचुरता ही रहती है। सामान्य जीवों में भला उतना दुख सहन करने की शक्ति नहीं होती। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्हें विपत्ति के समय धैर्य और संपत्ति के समय संयम धारण करने के कारण ही तो वह गौरव प्राप्त होता था। यदि शरणागत वत्सलता के कारण महाराज शिवी अपना मांस न देते तो सत्य पालन के लिए हरिश्चंद्र स्वपच की सेवा न करते और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम वन वन भटकते और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप जंगलों और पर्वतों की खाक न छानते, तो उन्हें कौन जानता। यानी संयम, धैर्य और कष्टों को सहन शक्ति की वजह से ही लोग उनको जान पाते, नहीं तो नॉर्मल समाज दुनिया भर के भरे पड़े हैं, कौन किसको जानता है। चैटी गिजाई पशु पक्षियों की तरह हम सब लोग घूम रहे हैं, कौन जानता है। और ऐसी ही बात मृत्यु के विषय में भी है कि मृत्यु के निमित्त से उनकी श्रेष्ठता या निकृष्टता का निर्णय नहीं होता, अपितु उस समय चित्त की वृत्ति कैसी होती है उसी से उसका निर्णय हो सकता है। कई बार देखा जाता है कि अत्यंत नीच प्रकृति के लोग भी बैठे बैठे मर जाते हैं। इससे क्या उनकी सद्गति हो जाती है? इसके विपरीत अनेकों महापुरुषों के अपने अंतकाल में बड़ी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। इसी से क्या उनका सारा साधन भजन व्यर्थ हो जाएगा? नहीं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के गोलोक गमन का कारण उनके चरण में लगा हुआ जरा व्याध का बाण हुआ था और महाराज परीक्षित को सर्प ने डसा था। भगवान ऋषभदेव वन की आग में भस्म हो गए थे। महर्षि जमदग्नि का सिर काट लिया गया था। पांडवों ने हिमालय में गलकर देह त्याग किया था। आजन्म अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी तथा विश्व विख्यात इंदिरा गांधी को भी गोली खानी पड़ी थी और परमहंस रामकृष्ण देव के गले में नाड़ी व्रत यानी कैंसर हो गया था। इसके सिवा शास्त्र का तो ऐसा भी मत है कि सूरवीर के लिए संग्राम भूमि में शत्रु के हाथ से मारा जाना और पतिव्रता के लिए अपने पतिदेव के साथ सती हो जाना साक्षात परम पद की प्राप्ति के कारण ही है। आकस्मिक दृष्टि से इन मृत्युओं में भी तो कोई सुख शांति की बात नहीं होती। अतः मृत्यु के निमित्त को देखकर
किसी के विषय में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसके सिवाय मृत्यु निमित्तों का विचार तो सामान्य अविवेकी पुरुषों की सद्गति दुर्गति की दृष्टि से किया जाता है। ब्रह्मवेत्ता तो सब प्रकार से गमनागमन से मुक्त होता है। उसे न कहीं जाना होता है, न कहीं आना होता है, और न उसकी कोई सद्गति दुर्गति ही होती है। वह तो सर्वदा अपने स्वरूप में स्थित होता है। उसकी दृष्टि में तो जीवन मरण भी कुछ भी नहीं होते। वह तो संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान है। प्रशांत जलराशि में खेलती हुई तरह तरह की तरंगें जैसे जल के सिवा और कुछ भी नहीं होती। तरंगों का नाम तरंगें हैं, उठती हैं, चलती हैं, गिरती हैं, लेकिन है तो जल ही। उसी प्रकार यह नाना प्रकार के कर्ता कर्म और कारण रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच अपने अधिष्ठानभूत शुद्ध चेतन से भिन्न कुछ भी नहीं है, और वह चेतन ही ब्रह्मवेत्ता का स्वरूप होता है। अतः वह सर्वदा अखंड रस है, और कोई भी निमित्त उसकी इन अखंड एक रसता में बाधा नहीं पहुंचा सकता। यह देह आदि तो केवल दूसरों की दृष्टि से है, स्वदृष्टि से तो इनका अत्यंत अभाव है। मिट्टी का घड़ा किसी भी निमित्त से फूटे, वह पहले भी मिट्टी था और पीछे भी मिट्टी ही है। मिट्टी से भिन्न वह किसी भी देश या काल में कुछ भी नहीं बनता। इसी प्रकार तत्ववेत्ता को देह आदि उपाधि का किसी भी निमित्त से नाश हो, वह तो तीनों कालों में एक अखंड चिद घन सत्ता के सिवा और कुछ भी नहीं होता। अतः उसकी मृत्यु के निमित्त के शुभ अशुभ का विचार करना बड़ी भूल है। श्री महाराज जी का सारा जीवन एक आध्यात्मिक सूरवीर का जीवन है। उन्होंने सिद्ध गुरु की खोज में सारे भारत का भ्रमण किया, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए कड़ी से कड़ी तपस्या की, और निवृत्ति का आदर्श उपस्थित करने के लिए अहरनिश समाधि निष्ठा में स्थित रहे। और इससे आपकी विलक्षणता समता भी सूचित होती है। आपने यह दिखा दिया कि जिस मस्तक पर पुष्प चढ़ाए जाते हैं उसी पर शस्त्र प्रहार भी हो सकता है। जिसके लिए लोग प्राण निछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं उसी के प्राणों के ग्राहक भी हो सकते हैं। और जिसका जीवन संसार में अत्यंत मूल्यवान समझा जाता है वही किसी के लिए सर्वथा असह्य भी हो जाता है। अतः किसी भी मनुष्य को अपने बाह्य वैभव को भूलकर अपना अनुचित मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। प्रत्युत इन मान अपमान, सुख दुख एवं संपत्ति विपत्ति आदि द्वंद्वों की अपेक्षा करके सर्वदा अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखनी चाहिए। मान अपमान, ऊंच नीच, संपत्ति विपत्ति, इन सब को भूलकर अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त करना है तो इन सब सुख सुविधाओं को सबको भूलना ही पड़ेगा। धन दौलत, मकान दुकान, जेवर कपड़े, या मान अपमान या सुख और दुख, इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखनी चाहिए, निरंतर अपनी निष्ठा में स्थित रहना चाहिए। यही आपके संपूर्ण जीवन का सार है और यही आपको आनंदित देता है और यही आपके लिए अंतिम शिक्षा है। यह श्री महाराज जी बुढ़िया बाबा जी के अंतिम सार उन्होंने लिख दिया। और ये सब पढ़कर इतना दुखी हुए, बाबा का निर्वाण हो गया, सारे भक्तजन सब इकट्ठे हुए, उनका अंतिम संस्कार हुआ, लोग रो रहे हैं, विलखित हो रहे हैं। और जो अपना प्यारा चला जाए तो फिर कहाँ मन लगता है दुनिया में, फिर कौन रहता है अपना? कोई नहीं रहता। हमारे महाराज जी की एक पुस्तक है पूर्णानंदम, उसमें एक है लौकिक प्रेम से पारलौकिक प्रेम की तरफ। यह पाठ आएगा वो मैं आपको सुनाऊंगी आगे। तब तक के लिए मैं आपको एक लाइन सुना रही हूँ कि अपना प्रिय, यानी संसार में जिसको प्रेम करना आता है वह भगवान से भी प्रेम कर सकता है।
ऐसे ही गुरु जी से प्रेम है। तो कहते हैं वो सारे भक्त कि अब गुरु जी यानी ईश्वर भगवान आप चले गए, अब हमारा कैसे मन लगेगा। वो कहते हैं कि ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कह दो कि अब ये गुरुदेव हम क्या करें। बुझे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। बुझे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कह दो कि अब है गुरुदेव हम क्या करें। हे हरि, हे गुरुदेव, ऐसे ही हमारी कथा रामचरितमानस कथा भी नहीं हो रही है, इतने दिन हो गए, और कथा के बिना कहाँ मन लगता है, कहाँ दिल करता है। और जो दिन गया वह वापस तो कभी आना ही नहीं है। और एक दिन बिना कथा के, बिना सत्संग के निकल जाए तो फिर कहाँ दिल लगता है, नहीं लगता। मेरा भी इस कथा सत्संग के बिना बिल्कुल मन नहीं लगता। कि ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन, हे रामचरितमानस, हे हरि, हे गुरुदेव, हे श्रीमद् भागवत कथा। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कह दो कि अब जाने अदा हम क्या करें। बुझे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। बुझे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। ये दिल, हे हरि, हे गुरुदेव, हे प्रभु। गुरुजी अभी आपने शुरू में कहा कि जीव का एक मिनट भी यदि आधे क्षण भी, आधे मुहूर्त भी, यानी एक सेकंड भी भगवान का चिंतन छोड़ दे, संतों का संग न करे, श्री राम नाम का जाप न करे, तो इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं है। इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। और यही सबसे बड़ी त्रुटि है, ये सबसे बड़ा दुख है, यही उसका अंधापन है, यही जड़ता है, यही मोह माया है, यही मूढ़ता है। हनुमान जी भी कहते हैं कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। यानी जितनी देर हम भजन करते हैं उतनी देर आनंद है, शांति है, कृपा है प्रभु की। और भजन बंद करते ही, नाम जाप बंद करते ही फिर इधर उधर अपना बातें संसार में घूमती हैं। यानी मन को खाली हुआ, नाम जप, भजन, चिंतन, मनन बंद किया, मन खाली हो गया। अब मन में संसार घुसेगा, इधर उधर की बातें घुसेंगी, समाज घुसेगा, फिर दुख होगा, अपमानित होगा, मान होगा, सम्मान होगा, दुख सुख होगा। तो उस दुख से अच्छा है कि संसार को न घुसाकर हम अपने मन में निरंतर भगवान का नाम और जप और कीर्तन को चलाते रहे, जिससे मन आनंदित रहे, सुखी रहे, इस लोक में शांति और परलोक में भी शांति। बहनों, परलोक देखा किसने है, यही लोक देखा है, इसी में शांति है, तो सब शांति है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ शांति ही शांति है। तो बहनों,
आज की कथा यहीं विराम लेती है। कल प्रभु की इच्छा हुई तो कथा होगी। तब तक के लिए मेरा सबको राम राम, राधे राधे। हे मेरे नाथ, हे गुरुदेव, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें। गुरुदेव, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। हे हरि, हे हरि, हे गुरुदेव। आज मेरा दिल बहुत दुखी है।